जय हिंद मित्रों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू थी 1951 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। पहली योजना 1951 से 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उड़ीसा। भारत के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 55% यहीं से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों यह संशोधन 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाया जाता है? तो विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसी वजह से इसे कोबालमियन भी कहा जाता है, कोबालमीन भी कहा जाता है, इसलिए इसे जो है कोबालमीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पोखरण। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने लिखी थी। यह हुमायूं की बहन थी, यह जो है हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत रखता है? तो दोस्तों मिजोरम जो है वह सबसे अधिक वन प्रतिशत रखता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा, मिजोरम। यहाँ वन क्षेत्र लगभग 85% से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिए, अनुच्छेद 352। यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बना? दोस्तों सिक्किम भारत का 1975 में राज्य बना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1975 में 36वां राज्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1950 में थी। PM नेहरू ने इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बुध। इसे इनर प्लेनेट भी कहा जाता है, इसे जो है इनर प्लेनेट भी कहा जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, NH44। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, यह जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची दोस्तों भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं जो है कि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी?
तो दोस्तों 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक जो है विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। इसके बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। इसके बाद जो है भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झरिया। इसे जो है कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, वाटसन और क्रिक ने। 1953 में डबल हेलिकस मॉडल दिया। 1953 में डबल हेलिकल्स मॉडल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासीन राम में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मासीन राम में। यह दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक से है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमरकंटक में है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक वर्गीज कुरियन हैं। इसके जो जनक हैं वर्गीज कुरियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों यह 1878 में लागू हुआ था। इसे जो है कि लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिए, मुंबई में हुआ था। 1885 में अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य की नींव इन्होंने ही रखी थी। गुप्त साम्राज्य की जो नींव है इन्होंने ही जो रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो भारत में ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मत्स्य उत्पादन। भारत में मत्स्य पालन बढ़ाने का अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। ये जो है वेनेजुएला में स्थित है। ऊंचाई इसकी 779 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। इसे राइट टू लाइफ कहते हैं। इसे जो है राइट टू लाइफ कहते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, काठमांडू। 1985 में गठन हुआ था। पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा। यह दुनिया की सबसे पुरानी नीति कथाओं में से है।
विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। यह दुनिया के सबसे पुरानी नीति कथाओं में से है।